ये है हेलीकॉप्टर स्प्रे। इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में फसलों के ऊपर कीटनाशक छिड़कने के लिए किया जाता है। इसमें एक हेलीकॉप्टर की मदद से फसलों के ऊपर कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक टैंक लगा होता है जिसमें कीटनाशक भरा जाता है और नीचे की तरफ इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नोजल्स लगी होती है। जैसे ये हेलीकॉप्टर फसलों के ऊपर से गुजरता है तो पायलट इन नोजल्स को एक्टिव कर देता है, जिससे ये नोजल्स टैंक में भरे कीटनाशक को फसलों के ऊपर छिड़कती जाती है। वैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ काफ़ी महंगी भी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कुछ बड़े देशों में ही हो रहा है। यह है हेलीकॉप्टर शो। इस तरह की शो आपने पहली बार देखी होगी। जब किसी हाई टेंशन लाइन के आसपास के पेड़ों को काटना होता है तो इस हेलीकॉप्टर शो का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शो को हेलीकॉप्टर के नीचे की तरफ रस्सी के जरिए बांधा जाता है और इसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। इस शो को पेड़ों की उन टहनियों पर चलाया जाता है जो कि हाई टेंशन लाइन की तरफ बढ़ रही होती है। इस शो को चलाते समय पायलट को काफ़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के एक तरफ बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पावर लाइन। यहाँ थोड़ी सी भी चूक किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। ये है स्टोन बैरियर। इस कमाल की मशीन का काम देखकर आप चौंक जाएंगे। ये मशीन ज़मीन को एक नई शक्ल देने का काम करती है। ये मशीन ज़मीन पर पड़े पत्थरों को काफ़ी स्मार्ट तरीके से गायब करती जाती है। गायब करने से मतलब है कि ये मशीन पत्थरों को मिट्टी के नीचे दबाती जाती है और इसके पीछे लगा रोलर इन पत्थरों के ऊपर मिट्टी की लेयर बिछाते जाता है। इस मशीन का मैकेनिज्म बहुत ही शानदार है। ये मशीन किसी भी पथरीली सतह को मिट्टी की एक स्मूथ सतह में बदल सकती है। इस तरह से तैयार मिट्टी पर घास लगाकर गार्डन भी बनाया जा सकता है। ये है रोल रासन। ये मशीन घास के रोल को स्टेडियम में बिछाने का काम करती है। जब किसी मैच के लिए स्टेडियम को तैयार करना होता है तो पहले से तैयार ये घास के रोल मंगवाए जाते हैं, जिन्हें ये मशीन एक एक करके पूरे स्टेडियम में बिछाती जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेडियम में लगातार कई मैच खेलने की वजह से वहाँ की घास डेड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेडियम को जल्दी से फिर से खेलने लायक बनाने के लिए इस तरह की घास के रोल बिछाए जाते हैं। यह है गुली मिक्सर। ये एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके हाइड्रोलिक आर्म पर एक ग्राइंडर लगा होता है। इस मशीन के ग्राइंडर का इस्तेमाल बायोगैस की स्लरी बनाने के लिए किया जाता है। बायोगैस टैंक में सारे ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद इस मशीन के आर्म को टैंक में डाल दिया जाता है। इस आर्म को ऑपरेटर द्वारा रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। इसका ग्राइंडर काफ़ी पावरफुल होता है, जिसे चारों तरफ टैंक में घुमा घुमा कर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर दिया जाता है और पेस्ट तैयार करने के बाद इस मशीन का काम भी समाप्त हो जाता है। ये है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीन शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। ये मशीन मिट्टी को 4 लेन्स में डिवाइड करके उन पर प्लास्टिक की लेयर बिछाते जाती है। ये मशीन सच में काफ़ी एडवांस है। ये मशीन इस प्लास्टिक में होल भी करते जाती है और इन होल में सीड्स भी डालती जाती है। आपको बता दें कि इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक में कवर करने से मिट्टी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे इसमें उगने वाली फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। ये है टीगल टाइटन। ये एक काफ़ी एडवांस मशीन है जिसका काम है खेतों में कंपोस्ट को बिखेरना। सबसे पहले इसकी ट्रॉली में कंपोस्ट को लोड किया जाता है, बाद में ये मशीन अपना काम शुरू कर देती है। इसमें पीछे लगे स्प्रेडर कंपोस्ट को खेतों में बिखेरते जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन पूरे खेत में बराबर मात्रा में कंपोस्ट बिखेरती जाती है। ये है ट्रैक्टर वाटर पंप। ट्रैक्टर से अटैच्ड इन वाटर पंप्स का इस्तेमाल खेतों में पानी देने के लिए किया जाता है। इन बड़े बड़े पंप्स के जरिए नहरों और तालाबों में भरे बारिश के पानी को खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर खेत और पानी के सोर्स के बीच की दूरी ज़्यादा हो तो पानी को पाइप्स के जरिए भी खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। इन पंप्स के आउटपुट पाइप का डायमीटर 1 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है और इसी वजह से ये कुछ ही मिनट में हज़ारों लीटर पानी खेतों तक पहुंचा सकते हैं। ये है बेल्स मेकर। इस मशीन का काम है चारे की बेल्स बनाना। ये मशीन हरे चारे के ऊपर चलाई जाती है। ये मशीन चारे को हाथों हाथ काट कर उन्हें पीछे लगे कंटेनर में रोल करते जाती है और जब इस चारे की रोल बन जाती है तो ये मशीन इसे बाहर निकाल देती है, जिसके बाद एक दूसरी मशीन इसे उठाकर साइड कर देती है। यह है बेल्स रैपर। चारे की बेल्स बनाने के बाद इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन पर इस मशीन के द्वारा प्लास्टिक की रैपिंग की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन बेल्स को घुमा घुमा कर इसे पूरी तरह से प्लास्टिक से रैप कर रही है। दोस्तों, आपको इन सभी में से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी, अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।